नमस्कार बच्चों, NCERT मैथ्स क्लास 12 में आपका स्वागत है। पहले चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज के पहले प्रश्न के 4 पार्ट हल कर लिए थे। आज हम इसका 5वां पार्ट, जिसमें भी 5 पार्ट हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या कहता है ये प्रश्न। निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। इसमें पहला पार्ट यानी ए पार्ट दिया है। आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। इसको स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता की जांच करनी है। यहाँ हमें संबंध दिया गया है आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसमें समुच्चय जो ए दिया है, जहाँ समुच्चय ए बराबर है नगर के निवासियों का समुच्चय, नगर के निवासियों का समुच्चय, स्वतुल्यता चेक करते हैं। स्वतुल्यता यानी स्वयं का स्वयं से संबंध है या नहीं, ये चेक करते हैं। इसके लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं। माना ए एलिमेंट ऑफ ए को ही हमने एलिमेंट लिया है। चूँकि ए तथा ए एक ही स्थान पर निवास करते हैं, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि ए स्वयं व्यक्तित्व है, वो एक स्थान पर निवास करेगा। अतः ए तथा एक ही स्थान पर निवास करते हैं। अतः ए का ए से रिलेशन होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ए का जो है वो स्वयं से रिलेशन होगा। फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ आर। अतः संबंध स्वतुल्य होगा। इसके बाद में हम चेक करते हैं सममितता। सममितता के लिए 2 एलिमेंट लिए जाते हैं। माना ए बी एलिमेंट ऑफ ए इस प्रकार है कि ए आर बी, यानी ए का बी से संबंध है, ये हमने मान लिया। अर्थात ए और बी एक ही स्थान पे कार्य करते हैं और हमें बी का ए से संबंध है, ये सिद्ध करना है। ए आर बी का मतलब है कि ए तथा बी एक ही स्थान पर निवास करते हैं। इसका मतलब ए और बी एक स्थान पर निवास करते हैं, तो बी को पहले लिख दें, ए को बाद में लिख दें, क्या फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब बी तथा ए एक ही स्थान पर निवास करते हैं। ये कह सकते हैं हम, ए और बी एक ही स्थान पर निवास करते हैं। इसका मतलब बी का ए से संबंध है। अतः हम कह सकते हैं इस प्रकार हमने ए आर बी लिया
तो बी का ए से संबंध आ गया, ए का बी से संबंध लिया तो वही संबंध बी का ए से आ गया। फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ ए, अतः संबंध सम्मित होगा। नेक्स्ट हम इस संबंध की संक्रामकता की जांच करते हैं। संक्रामकता, यह संबंध संक्रामक होगा या नहीं। संक्रामकता के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं। स्वतुल्यता के लिए 1 एलिमेंट, सम्मितता के लिए 2 एलिमेंट और संक्रामकता के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं। माना ए, बी और सी एलिमेंट ऑफ ए इस प्रकार है कि, ये ले लिया हमने, ए का बी से संबंध है एंड बी का सी से संबंध है। ए बी सी हमने इस प्रकार ले लिए एलिमेंट कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है। तो क्या ए का संबंध सी से होगा, ये हमें चेक करना है। तो देखें, ए तथा बी एक ही स्थान पर निवास करते हैं तथा ए आर बी का मतलब वो ए तथा बी एक स्थान पर निवास करते हैं। इसी प्रकार बी आर सी का मतलब है बी तथा सी एक ही स्थान पर निवास करते हैं। ए और बी एक स्थान पर निवास करते हैं, बी और सी भी एक स्थान पर निवास करते हैं। इसका मतलब ए तथा सी भी एक स्थान पर निवास करते हैं। ए तथा सी भी एक स्थान पर निवास करते हैं। इसका मतलब ए का संबंध सी से है ना। ए का संबंध बी से था, बी का संबंध सी से था, ये हमने लिया। तो ए का संबंध सी से प्राप्त हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि संबंध संक्रामक होगा। इस प्रकार हमारे पास निकल के आया है कि ए आर बी एंड, ये एंड का चिन्ह है, बी आर सी देन ए आर सी फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ ए, अतः संबंध संक्रामक होगा। यह संबंध जो है वो स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है और सम्मित भी है। इस प्रकार इसका 5वें पार्ट का ए पार्ट हो गया। आगे हम इसका बी पार्ट करते हैं। इसमें हमें संबंध दिया गया है आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये दिया है। जहाँ समुच्चय ए जो है वो है नगर के निवासियों का समुच्चय, ये सेम जो ए पार्ट किया था उसी की तरह होगा। सबसे पहले स्वतुल्यता चेक करते हैं। स्वतुल्यता के लिए एक एलिमेंट लेना होता है। माना ए एलिमेंट ऑफ ए, चूँकि ए तथा ए एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही पुरुष है तो वो एक ही मोहल्ले में रहेगा, अर्थात ए तथा ए एक ही मोहल्ले में रहते हैं कह सकते हैं। इसका मतलब ए का ए से रिलेशन है। इस प्रकार फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ आर, अर्थात सभी ए के लिए ये सत्य है।
अतः हम कह सकते हैं कि संबंध जो है वह स्वतुल्य होगा। अतः संबंध स्वतुल्य होगा। नेक्स्ट हमें चेक करना है सममितता। सममितता के लिए हमें दो एलिमेंट लेने होते हैं। माना ए बी एलिमेंट ऑफ आर इस प्रकार है कि हमने ए बी एलिमेंट ऑफ ए इस प्रकार लिए हैं कि ए आर बी है, ए का बी से संबंध है, तो हमें बी का ए से संबंध सिद्ध करना है। ए आर बी यानी ए का बी से संबंध है, इसका मतलब हुआ ए तथा बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ए तथा बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब बी तथा ए भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं कहा जा सकता है, क्योंकि ए और बी एक स्थान पे रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो बी और ए भी एक स्थान पे या एक ही मोहल्ले में रहेंगे, ये क्या कहा जा सकता है। अर्थात बी का संबंध जो है वो ए से होगा। इस प्रकार हमने ए का बी से संबंध लिया था और बी का ए से संबंध सिद्ध कर दिया फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ ए के लिए, अतः संबंध सम्मित होगा। नेक्स्ट हम इस संबंध को संक्रामक सिद्ध करेंगे। संक्रामक सिद्ध करने के लिए हमें तीन एलिमेंट की आवश्यकता होती है। संक्रामकता माना ए बी और सी एलिमेंट ऑफ ए हैं, इस प्रकार तीन एलिमेंट लिए हैं। इस प्रकार है कि ए का बी से संबंध है एंड बी का सी से संबंध है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या ए का सी से संबंध है। तो ए का बी से संबंध है, इसका मतलब ए तथा बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ए तथा बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब एंड ए आर बी का मतलब है ए तथा बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब हमने लिया बी आर सी, तो बी तथा सी भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ए और बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बी और सी भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब ए और सी भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये कह सकते हैं ए तथा सी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये कहा जा सकता है, क्योंकि ए और बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ए आर बी से आ गया, बी आर सी से आया कि बी और सी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब ए और सी भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इससे आ गया कि ए आर सी है, ए का सी से संबंध है। इस प्रकार हमने लिया था ए का बी से संबंध लिया था एंड बी का सी से संबंध लिया था, देन हमें ए का सी से संबंध प्राप्त हो गया फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ ए, अतः संबंध क्या है, संक्रामक होगा। अतः संबंध संक्रामक होगा। पांचवें की सी पार्ट में संबंध आर दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है।
ये दिया है, जहाँ समुच्चय ए नगर के निवासियों का समुच्चय है, इसमें हमें स्वतुल्यता, सम्मितता और संक्रामकता चेक करनी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्यता। हम इस प्रकार के 3 प्रश्न कर चुके हैं, अतः हमें पता है कि स्वतुल्यता सिद्ध करने के लिए हमें एक एलिमेंट लेना होता है, ए एलिमेंट ऑफ ए। चूँकि ए से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि ए की पुरुष है, अतः स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे होगा। अतः ए का संबंध ए से नहीं हो सकता, अर्थात ए का ए नहीं होगा, ए का ए से संबंध नहीं होगा। अतः यह संबंध जो है वो स्वतुल्य नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। इसके पश्चात हमें सम्मितता जांच करनी है। सम्मितता के लिए 2 एलिमेंट लेने होते हैं। माना ए बी एलिमेंट ऑफ ए इस प्रकार हैं कि ए आर बी। हमने ले लिया कि ए बी इस प्रकार है कि ए का बी से संबंध है। अगर ए का बी से संबंध है, इसका मतलब हुआ ए बी से ठीक ठाक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर ए बी से लंबा है, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो बी ए से लंबा नहीं हो सकता। बी ए से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि ए लंबा है तो बी कैसे लंबा होगा। अतः बी का ए से संबंध नहीं होगा। ए का जो बी से संबंध है वही संबंध बी का ए से होता तो हम कह सकते थे कि संबंध सम्मित है। अतः ये संबंध सम्मित नहीं होगा। इस प्रकार ए बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, अतः संबंध सम्मित नहीं है। यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, सम्मित भी नहीं है। इसके बाद हमें चेक करना है संक्रामकता। संक्रामकता के लिए 3 एलिमेंट लेने होते हैं। माना ए बी सी एलिमेंट ऑफ ए इस प्रकार है कि ए का बी से संबंध है, एंड ये एंड का चिन्ह है बेटा, बी का सी से संबंध है। आ रहा है क्या समझ में? ए का बी से संबंध है तथा बी का सी से संबंध है। ए का बी से संबंध है तो ये कह सकते हैं कि ए बी से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एंड
बी आर सी बी है, बी का सी से संबंध है, अतः हम कह सकते हैं बी सी से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ए बी से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है और बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब ए जो है वो सी से 7 सेंटीमीटर लंबा न होकर के 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। अतः ए सी से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि ए से बी 7 सेंटीमीटर लंबा है, बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ए सी से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। अतः 7 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। इसका मतलब ए का सी से संबंध नहीं होगा, ए का सी से संबंध नहीं होगा। सॉरी बेटा, पीछे मैं चिन्ह लगाना भूल गया एक। ये देखो, बी का ए से संबंध, इसको काटना था अपने को, है ना। बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा हो नहीं हो सकता, इसका मतलब आर को काटना होता है। ए बी नॉट एलिमेंट ऑफ आर, अतः सम्मित नहीं है। ए का सी से संबंध नहीं है, अतः संबंध संक्रामक नहीं है। अतः इस प्रश्न में हम कह सकते हैं कि यह संबंध न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित है और न ही संक्रामक है। इसके बाद में हम इसका डी पार्ट पढ़ते हैं। इसके डी पार्ट में संबंध दिया है हमें, संबंध R बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। इस संबंध की स्वतुल्यता, सम्मितता और संक्रामकता चेक करनी है। यहाँ हमें समुच्चय ए दे रखा है। समुच्चय ए बराबर नगर के निवासियों का समुच्चय सबसे पहले हमें स्वतुल्यता जांच करनी है। क्योंकि स्वतुल्यता के लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं, माना ए एलिमेंट ऑफ ए एक एलिमेंट लिया। चूँकि ए की पत्नी नहीं हो सकती, ए की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि ए अगर पुरुष है तो भी पत्नी नहीं हो सकती, अगर एक महिला है तो भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती। अतः स्वयं का स्वयं से रिलेशन नहीं है। हम कह सकते हैं कि ए का ए से संबंध नहीं है, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट हम इसकी सम्मितता जांच करते हैं। सम्मितता के लिए चूंकि दो एलिमेंट लेने होते हैं, माना ए बी एलिमेंट ऑफ ए इस प्रकार है कि ए का हमने बी से संबंध ले लिया, तो बी का ए से संबंध है या नहीं है ये चेक करेंगे। अगर बी का ए से संबंध हो जाता है तो यह संबंध सम्मित होगा, अन्यथा नहीं होगा। ए आर बी, ए का बी से संबंध है, इसका मतलब है ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है, इसका मतलब ए महिला है और बी पुरुष है, तो बी ए की पत्नी नहीं हो सकती। बी ए की पत्नी नहीं हो सकती क्योंकि बी जो है वो ए का पति है, अतः बी ए की पत्नी नहीं हो सकती।
पत्नी नहीं हो सकती, अतः बी का ए से संबंध नहीं है, अतः संबंध सम्मित नहीं होगा। अतः संबंध सम्मित नहीं होगा। इसके पश्चात हम संक्रामकता चेक करते हैं। क्योंकि संक्रामकता के लिए हमें 3 एलिमेंट लेने होते हैं। माना ए, बी और सी एलिमेंट ऑफ ए इस प्रकार हैं कि 3 एलिमेंट लिए हमने। ए आर बी, ए का बी से संबंध है, इसका मतलब ए बी की पत्नी है। परंतु दूसरा जो संक्रामक पेयर है वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि बी ए बी सी की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि बी आर सी नहीं हो सकता, क्योंकि बी सी की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि बी पुरुष है। पत्नी होने के लिए बी को महिला होना चाहिए था। ए का बी से संबंध तो है, परंतु बी का सी से संबंध नहीं है, अर्थात इसका संक्रामक पेयर नहीं मिला अपने को। तो हम कह सकते हैं कि यह संक्रामक होगा। देखो अपने पास ये आया, देखो ए आर बी तो है तथा बी आर सी नहीं है, दूसरा पेयर अपने को नहीं मिला। तो इसका मतलब ए का सी से संबंध होगा या नहीं होगा, ये हम नहीं चेक कर सकते। अतः संबंध जो है वो संक्रामक होगा। अतः संबंध संक्रामक होगा। एक बार दोबारा देखें, क्योंकि संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक ये कहता है फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ ए देन ए आर बी एंड बी आर सी हो तो ए आर सी होना चाहिए, ये कहता है। अर्थात जब ए का बी से संबंध और बी का सी से संबंध है तब ए का सी से संबंध होना चाहिए। अगर मान लो बी का सी से संबंध नहीं है तो हमें ए से सी का संबंध चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ए आर बी और बी आर सी दोनों ही नहीं है तो भी संक्रामक होगा, क्योंकि रिक्त संबंध जो होता है वो संक्रामक होता है। यदि एक ए आर बी है बी आर सी नहीं है तो भी संक्रामक होगा। संक्रामक न होने की शर्त केवल एक यही होती है, जब ए आर बी है बी आर सी है और ए आर सी ना हो तब संक्रामक नहीं होता। अतः इसको दोबारा देखें आप, हमें दिया है माना ए बी सी एलिमेंट ऑफ ए इस प्रकार है कि ए आर बी यानी ए बी की पत्नी है ना। तो दूसरा पेयर हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि ए बी की पत्नी इसका मतलब बी पुरुष है, तो बी सी की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि बी तो पुरुष है तो सी की पत्नी कैसे होगी, है ना। अतः ए आर बी आया है, ए का बी से संबंध है, बी का सी से संबंध आया ही नहीं। ए का बी से संबंध आ रहा है, बी का सी से संबंध नहीं आ रहा, इसका मतलब ये संबंध जो है वो संक्रामक होगा। हमें ए आर सी ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, अतः संबंध जो है वो संक्रामक होगा। संक्रामक होगा, ये चीज़ है। अतः हम कह सकते हैं कि एक्स वाई की पत्नी है, तो यह संबंध जो है वो स्वतुल्य नहीं है, सम्मित भी नहीं है, परंतु संक्रामक होगा। नेक्स्ट हम इसका ई पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें हमें संबंध दिया है आर बराबर एक्स वाई, आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं, ये संबंध दिया है। और जहाँ
संबंध आर दिया है एक्स वाई के पिता हैं, जहाँ समुच्चय ए जो है वो नगर के निवासियों का समुच्चय है। अब हमें इसमें स्वतुल्यता, सम्मितता और संक्रामकता चेक करनी है। तो सबसे पहले स्वतुल्यता चेक करते हैं। क्योंकि स्वतुल्यता के लिए हमें एक एलिमेंट लेना होता है, माना ए एलिमेंट ऑफ ए, देन ए का संबंध ए से है या नहीं ये चेक करते हैं। चूंकि ए का पिता नहीं हो सकता, चूंकि ए का पिता नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं व्यक्ति जो है वो स्वयं का पिता नहीं हो सकता, यानी खुद का खुद से रिलेशन नहीं होगा पिता का, अतः ए नहीं होगा, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। क्योंकि स्वयं का पिता नहीं हो सकता, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। नेक्स्ट हम इसकी सम्मितता चेक करते हैं। सम्मितता के लिए हमें दो एलिमेंट लेने होते हैं, माना ए बी एलिमेंट ऑफ ए इस प्रकार है कि ए का बी से संबंध है, तो हमें बी का सी से संबंध चेक करना होता है। ए का बी से संबंध है, अर्थात ए बी के पिता हैं। अगर ए बी के पिता हैं तो बी जो है वो ए का पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है, तो पिता नहीं हो सकता। बी ए के पिता नहीं हो सकते। ए बी के पिता हैं तो बी ए का पुत्र या पुत्री होगा, पिता नहीं हो सकता, अतः बी का ए से संबंध नहीं होगा, अतः संबंध सम्मित नहीं है। नेक्स्ट हम इसकी संक्रामकता चेक करते हैं। संक्रामकता के लिए चूंकि 3 एलिमेंट लेते हैं अपने, माना ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर इस प्रकार है कि ए आर बी, ए का बी से संबंध है एंड बी का सी से संबंध है। ये एंड का चिन्ह है बेटा, भूल मत जाना। ए का बी से संबंध है, बी का सी से संबंध है, इसका मतलब ये हुआ ए का बी से संबंध है तो ए बी के पिता हैं, एंड बी आर सी से क्या निकलेगा, बी सी के पिता हैं। ए बी के पिता हैं और बी सी के पिता हैं, इसका मतलब ए सी के पिता नहीं हो सकते, दादा होंगे। यानी ए बी के पिता हैं और बी सी के पिता हैं, इसका मतलब ए जो है वो सी के दादा हैं, पिता नहीं हो सकते, अतः ए सी के पिता नहीं हो सकते। ये समझ में आ रही है बात? ए बी के पिता हैं एंड बी सी के पिता हैं, तो ए सी के पिता नहीं हो सकते, दादा होंगे, अतः ए का सी से संबंध नहीं है, अतः संबंध जो है वो संक्रामक भी नहीं है, अतः संबंध संक्रामक नहीं है। अर्थात संबंध एक्स वाई के पिता हैं, यह संबंध जो है वो स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है,
और संक्रामक भी नहीं है। पांचवा पार्ट जो है उसके डी पार्ट के अंदर XY की पत्नी है, ये काफ़ी लोगों को भ्रम रहता है। तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड की बुक शेयर कर रहा हूँ बेटा। ये देखो SR सैनी की बुक है जो IIT के लिए है, वस्तुनिष्ठ गणित है, JEE मेंस एडवांस के लिए है, ये JPH की बुक है, डॉक्टर SR सैनी की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। इसका मैं एक उदाहरण आपको शेयर कर रहा हूँ जो इस बुक के अंदर परिवार के मानव संबंधों के जो प्रकार हैं उनकी सारणी दी हुई है, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें देखो पिता माता का संबंध जो है वो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक और नहीं होता, बाकी प्रतिसम्मित होता है। आगे दिया है पति पत्नी का संबंध स्वतुल्य सम्मित नहीं होता परंतु संक्रामक जरूर होता है, प्रतिसम्मित भी होता है। यही अपना पांचवें का डी पार्ट है। तो काफ़ी लोगों को ये भ्रम रहता है कि XY की पत्नी है, ये संबंध जो है वो संक्रामक नहीं है परंतु ये संक्रामक होता है। ये स्टैंडर्ड की बुक मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, देखना। इसी प्रकार भाई बहन का संबंध जो है वो स्वतुल्य सम्मित नहीं होता, संक्रामक होता है, प्रतिसम्मित नहीं होता। और मित्र का जो संबंध है वह स्वतुल्य नहीं होता, सम्मित होता है, संक्रामक और प्रतिसम्मित नहीं होता। ये अपना जो पांचवें पार्ट के अंदर डी पार्ट है, XY की पत्नी है, उसमें देखो स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है परंतु संक्रामक है। ये चीज़ है विशेष ध्यान देने योग्य बेटा। मैंने आपको बताया ऐसे ही, काफ़ी लोग जो इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैंने आपके साथ स्टैंडर्ड की बुक शेयर किए हैं। इसी प्रकार इस पहले सवाल का जो सेकंड पार्ट था वो हमने किया था, उसमें भी कई बच्चों को कंफ्यूज हो रहा था। तो मैं आपके साथ मैथमेटिक है RD शर्मा की इंग्लिश मीडियम की बुक है बेटा, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो सॉल्यूशन दिया है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो पहले का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें दिया है RXY y बराबर x + 5 x < 4 वेयर XY एलिमेंट ऑफ n, वही सेम संबंध है। तो इसमें हमने कर्मित युग्म के रूप में लिखा था, तो 1 6 2 7 और 3 8 आए थे, है ना। ये रिलेशन है। इसमें दिया देखो रिफ्लेक्सिविटी, ये नॉट रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य नहीं होगा। सिमेट्री की बात कर रहा है तो R इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखो, आगे ट्रांजिटिविटी में क्या कह रहा है ये, सिंस 1 6 एलिमेंट ऑफ R देयर इज नो ऑर्डर पेयर R इन विच हैज़ 6 एज द फर्स्ट एलिमेंट। इस प्रकार का कोई कर्मित युग्म नहीं है जिसका पहला एलिमेंट 6 हो। सेम इज द केस ऑफ 2 7 और 3 8, यानी 2 और 7 है तो दूसरा पेयर नहीं है जो 7 से प्रारंभ हो जाए। इसी प्रकार 3 और 8 की बात करें तो दूसरा पेयर नहीं है जो 8 से प्रारंभ हो जाए। अतः R जो है वो ट्रांजिटिव होगा। R इज ट्रांजिटिव, ठीक है बेटा। ये जो है RD शर्मा जो बुक है इंग्लिश मीडियम की, उसका प्रूफ मैंने आपको दिखाया है। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने दोनों प्रश्न जो है, पहले का सेकंड पार्ट और पांचवें का डी पार्ट XY की पत्नी है, उन दोनों का प्रूफ आपको पेश कर दिया है। एक प्रूफ RD शर्मा से है और दूसरा स्टैंडर्ड की बुक SR सैनी से है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।